राजेंद्र जी, 1.5 घंटे से ज़्यादा सुनवाई चली और कुछ और भी लोग यहाँ पे कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। अब देखिए, वादी पक्ष से जुड़े हुए कुछ लोग हैं और इन लोगों से बातचीत करेंगे। सर, आप तो बिसेन जी, आज कोर्ट में आप लोग मौजूद थे, वादी पक्ष भी हैं, तो क्या सुनवाई हुई और किन मुद्दों को आधार बनाकर? देखिए, मुद्दा एक ही, एप्लीकेशन 56 एडवोकेट कमिश्नर के ऊपर जो विपक्षियों ने आरोप पक्षपात का लगाया, उसी पर सुनवाई चल रही है। 2 दिनों से उसी विषय पे बहस चली। माननीय न्यायाधीश महोदय ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। कल आफ्टर लंच यानी 2 बजे के बाद आदेश आ जाएगा। हाँ, एक सहमति दोनों पक्षों की तरफ से माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने रखी गई है कि कमीशन कार्रवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश महोदय स्वयं उपस्थित होकर कमीशन की कार्रवाई को करवाएं। निर्देश दें जिला प्रशासन को, जो ताला बंद है तहखाने का या बैरिकेडिंग के अंदर जाने पर रोका जा रहा है, वहाँ प्रवेश करवाया जाए और तहखाने की यदि चाबी नहीं मिल रही है तो माननीय न्यायाधीश महोदय उसका ताला तोड़वाकर कमीशन की कार्रवाई को संपन्न करवाएं। जितेंद्र जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, अगर यहाँ पर जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न है मौके पर जाते हैं तो वो प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया 1-2 दिनों की नहीं है, हो सके कि 3-4 दिन 5 दिन लग जाए, तो ऐसी स्थिति में कैसे संभव होगा, या तत्काल प्रभाव से या क्या आपको क्या लगता है? देखिए, न्यायाधीश महोदय को पूर्ण अधिकार है, वो रूटीन में इस कार्रवाई को 2 दिन 3 दिन चला सकते हैं अपनी उपस्थिति में, और ये माननीय न्यायालय की पावर है, उसको हम कुछ नहीं कह सकते। हम निवेदन भी कर रहे हैं माननीय न्यायालय से कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस कार्रवाई को निर्विघ्न संपन्न करवाए। तो अब मुस्लिम पक्ष इस पर क्या बोला? देखिए, मुस्लिम पक्ष की व्यवस्था हो गई है अपने जाल में स्वयं फंस जाना। मुस्लिम पक्ष को जाल कैसा जाल और कौन? देखिए, मुस्लिम पक्ष को लग रहा था अगर ये प्रस्ताव रखेंगे तो माननीय न्यायाधीश महोदय हो सकता है टाल दें और सामने वाला विपक्षी टाल दे, लेकिन हम यानी वादी टाल दे। हमने उसके सहर्ष स्वीकार किया और माननीय न्यायालय से निवेदन किया, माननीय न्यायाधीश महोदय आप स्वयं उपस्थित हो जाएं, सारी कार्रवाई संपन्न हो जाए। अधिवक्ता भी और भी हैं, कुछ और भी चीज़ें जानेंगे, तो किन किन मुद्दों पर बातचीत? देखिए, ऐसा है कि 56 मेनली उनका, जैसा कि जितेंद्र भाई साहब ने बताया कि 56 उनका एप्लीकेशन था, ठीक है। उस एप्लीकेशन के निस्तारण के लिए लगा हुआ था, 2 दिन से बहस चल रही थी और उसमें जो है आज उसकी बहस हो गई है। कल ऑर्डर के लिए न्यायालय ने जो है रिजर्व कर लिया है, यही है आज। तो आप लोगों ने जब बहस की तो उस दौरान कुछ माहौल गर्म भी हुआ था, सामने वाला जो पक्ष कुछ विरोध भी हुआ था, कुछ देर कार्रवाई बाधित रही, क्या हुआ? नहीं, कार्रवाई देखिए न्यायालय के अंदर कोई कार्रवाई बाधित नहीं हुई। अपनी बात रखने के लिए थोड़ा सा आदमी एक्सर्शन में आ जाता, दैट इज ऑल द थिंग्स, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि न्यायालय में कोई माहौल गर्म हुआ। कल तक का इंतजार? हाँ, बिल्कुल, कल शाम तक ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा संभवतः। उम्मीद है कि फैसला आप ही लोगों के पास? देखिए, ये माननीय न्यायालय का सब्जेक्ट है, बीइंग अ लॉयर मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। कोर्ट कमिश्नर बदले जाएंगे या नहीं? ये माननीय न्यायालय का सब्जेक्ट है, प्योरली सर्वाधिकार सुरक्षित है माननीय न्यायालय के पास। तो अब न्यायालय के पास जो आदेश है वो सुरक्षित है और कल 12 बजे के बाद इस मामले को लेकर आदेश आएगा। राजेंद्र जी, और एक बार और हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखें यहाँ पर कोर्ट में किस तरह की गहमा गहमी, चारों तरफ आपको अधिवक्ताओं का दल दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही मीडिया का भी बड़ा जमावड़ा हर ओर। सबको यही जानने की चाहत है कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या सामने आया। तो आपको बता दें एक बार फिर से कि कल 12 बजे के बाद इस मामले को लेकर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोनों पक्षों को सुन लिया है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।